नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों के कमेंट आते रहते हैं। पहला पॉइंट, क्या पीटीआई का रिजल्ट भी रिवाइज होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर की तरह? क्योंकि आपने देखा होगा आज ही बेसिक कंप्यूटर टीचर में 600 से ज़्यादा स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है संशोधित परिणाम जारी होने से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पहले से चयनित स्टूडेंट थे उसमें एक भी स्टूडेंट को चयन से बाहर नहीं किया गया। तो क्या पीटीआई का रिजल्ट भी रिवाइज होगा? पीटीआई के रिवाइज रिजल्ट को लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट क्या आई, परिणाम क्यों नहीं संशोधित हुआ, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी? क्योंकि सेकंड लिस्ट से बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को उम्मीद है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो प्रारंभिक कट ऑफ आई उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह था कि बहुत ज़्यादा सीटें अभी जनरल हो चाहे ओबीसी हो, इसमें ज़्यादा सीटें रिक्त है अभी, और कई सारे स्टूडेंट प्रोविजनल भी है, जिसमें अधिकतर जो प्रोविजनल स्टूडेंट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेक डिग्रीज वाले भी है, और कई सारे स्टूडेंट अपने ओबीसी सर्टिफिकेट हो चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, इसकी वजह से प्रोविजनल भी हुआ है। तो सेकंड लिस्ट के अंदर कितने नंबर कट ऑफ डाउन आएगी, किन स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा, प्रोविजनल वालों का कितने स्टूडेंटों का लगभग सिलेक्शन हो सकता है, कितने स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में कितने नंबर की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के ऊपर आते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ ओवरऑल कितने नंबर कम हो जाएगी। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो अंतिम हमारा पॉइंट रहेगा कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि जो पहले से चयनित स्टूडेंट है उनको एक ही कमेंट आ रहा है उनका कि सर काउंसलिंग कैलेंडर कब तक जारी होगा। एक गुने का परिणाम जारी हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ, तो कब तक ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखिए, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बातचीत कर लेते हैं क्या पीटीआई का रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट के आदेश के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी, उसमें आपने देखा होगा जब एक गुने का परिणाम जारी होना था उससे पहले एक ही बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चाहे अधिकारी हो चाहे चेयरमैन साहब हो, सभी के द्वारा बोली गई थी कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम एक गुने का परिणाम जारी कर देंगे। और उम्मीद सभी स्टूडेंटों को ये थी कि जब एक गुने की लिस्ट आएगी उसमें परिणाम संशोधित भी हो सकता है, कुछ सारे स्टूडेंटों को लिया भी जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाया, एक्सपर्ट कमेटी ने क्या निर्णय दिया, ऐसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ये आई दोस्तों, कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। अब क्या हुआ दोस्तों, किसी को कोई आइडिया नहीं है, ये बोर्ड जाने, क्योंकि बोर्ड ने कोर्ट के आदेश के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी का तो हवाला तो दिया था कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जो भी संशोधन हो होगा किया जाएगा, और जो संशोधन नहीं होगा तो परिणाम में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट क्या आई, क्योंकि आपने देखा होगा पीटीआई एग्जाम के अंदर भी 2-3% ऐसे थे, हालांकि स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों के ऊपर आपत्ति लगाई थी, लेकिन 2-3% ऐसे थे जिस पर यदि एक्सपर्ट कमेटी अच्छी तरह से निर्णय लेती तो उन प्रश्नों पर फेरबदल भी हो सकता था, उन प्रश्नों को डिलीट भी किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ दोस्तों, किसी को कोई आइडिया नहीं है। फिर भी दोस्तों आपने देखा होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों ने मेहनत की थी। पहले बिल्कुल संभावना कम थी कि बेसिक कंप्यूटर टीचर का परिणाम भी संशोधित होगा, लेकिन स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आखिरकार उनको सफलता मिल ही गई। 600 से ज़्यादा स्टूडेंटों का चयन भी हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या पीटीआई का परिणाम भी रिवाइज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि पहले आपने देखा भी होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी पहले, हालांकि पहले संभावना बताई जा रही थी 2 महीने पहले कि परिणाम रिवाइज होगा, लेकिन बीच के अंदर बिल्कुल स्टूडेंट नेगलेक्ट हो गए थे कि ये परिणाम रिवाइज नहीं होगा। फिर भी अचानक आज संशोधित परिणाम जारी हो गया। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि परिणाम रिवाइज होता है या नहीं होता है। अब बातचीत कर लेते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रोविजनल वालों में 850 से ज़्यादा स्टूडेंट, 867 के आसपास स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंटों को प्रोविजनल किया गया। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि प्रोविजनल वालों का परिणाम किस हिसाब से जारी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट आपके 850 से ज़्यादा स्टूडेंट प्रोविजनल है, उनमें जिन स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगे, जिनके डॉक्यूमेंटों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी, उन स्टूडेंटों को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट में फिर भी कमी है, मान लो किसी ने एग्जाम तिथि तक बीपीएड या सीपीएड जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो पूर्ण नहीं किया, तो इन स्टूडेंटों को अपात्र कर दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट अपात्र होंगे उनकी जगह दूसरे स्टूडेंटों को मौका दिया जाएगा। और जिन स्टूडेंटों को मौका दिया जाएगा उन स्टूडेंटों के हिसाब से वो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो प्रोविजनल वालों का परिणाम होने से, जारी होने से काफ़ी स्टूडेंटों को इसमें फ़ायदा मिलेगा।
कई सारे स्टूडेंट अपात्र भी होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक किसी भी स्टूडेंट को अपात्र नहीं किया गया, ओनली फॉर एक स्टूडेंट को अपात्र किया गया था। उसमें भी रीज़न बताया जाता है कि जो भी मिनिमम आयु का क्राइटेरिया था वो पूर्ण कर चुका था। इस हिसाब से ओनली फॉर एक स्टूडेंट को अपात्र किया गया था। लेकिन संभावना पूरी है कि इस वैकेंसी के अंदर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट अपात्र होंगे, जिसमें कई सारे स्टूडेंटों के पास फर्जी डिग्रियाँ भी है, कई सारे स्टूडेंटों के पास अलग रीज़न की वजह से वो अपात्र भी होंगे। तो 300 स्टूडेंटों को तो मौका मिलेगा, और 300 में मान के चलिए आपकी 200 के आसपास या 180 से लेकर 200 के आसपास ओबीसी के स्टूडेंट रहेंगे। अभी जो जनरल की कट ऑफ गई है एक गुने की फाइनल, उसमें आप 60% मान सकते हो ओबीसी के स्टूडेंट जो कि जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। और अब कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल और ओबीसी के अंदर जो एक गुने स्टूडेंट को लिया गया था, हालांकि क्राइटेरिया यह था कि 2 गुने स्टूडेंट को लिया जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा जितनी पोस्टें थी उनसे 490 से ज़्यादा स्टूडेंट 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास थे। फिर भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई, तो इसका रीज़न एक ही हुआ था कि ओबीसी के स्टूडेंट 1.3 गुने पास होंगे या इससे ज़्यादा भी पास होंगे, जनरल के भी 1.5 गुना के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। और जिन भी कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स गई है, दोस्तों इसमें यह तो निश्चित है कि उन जिन भी कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स गई है, तो उनमें सीटें अभी भी रिक्त है। जैसे आपने देखा होगा ओबीसी में फीमेल की कट ऑफ 184 पॉइंट कुछ गई हुई है। तो दोस्तों ये पहले भी इतनी कट ऑफ थी और अभी भी इतनी है। तो इसमें यह निश्चित है कि इसमें सीटें रिक्त है। जिस भी कैटेगरी की मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ गई है उसमें सीटें रिक्त है, और वो सीटें यदि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा तो हो सकता है कि मेल को सीटें मिल जाए। जैसे जनरल फीमेल की एक भी सीट रिक्त नहीं है, और जनरल मेल की फीमेल की भी एक सीट भी रिक्त नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब चलता है कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ कितने नंबर कम होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों का कमेंट यही आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो हो सकता है कट ऑफ में ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, और मुझे पूर्ण संभावना पूर्ण विश्वास भी है कि जितने कट ऑफ बढ़ी है उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ डाउन भी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से एवरेज यदि बात रहे तो 15 से ज़्यादा तो आपकी ओबीसी की कट ऑफ डाउन होगी, और 15 से ज़्यादा ही आपकी जनरल की कट ऑफ डाउन होने वाली है। यदि ओबीसी की कट ऑफ 15 नंबर डाउन होगी तो आप जनरल की मान सकते हो 20 से 25 नंबर कट ऑफ डाउन होगी। जहाँ तक संभावना है कि ओबीसी की कट ऑफ प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी होते ही 220 के आसपास रहने की संभावना है, और जनरल की कट ऑफ 240 245 के बीच में रहने की संभावना है। दोस्तों ये संभावना है, कोई गारंटी नहीं है कि कट ऑफ इतनी चले जाए, और इससे कम भी रह सकती है, क्योंकि आप मुझे पता है कि मुझे मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो। फिर आप कमेंट करते हो, क्योंकि मैंने जो एक गुने की कट ऑफ बताई थी तो मेरा अनुमान यही था कि जनरल की कट ऑफ 205 के आसपास, ओबीसी की 195 के आसपास रह सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ जारी हुई तो सभी का अनुमान फेल हुआ था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जनरल की कट ऑफ 270 के आसपास चली जाएगी, ओबीसी की 240 के आसपास चली जाएगी। लेकिन दोस्तों जो हुआ वो चला गया। अब क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कितने नंबर की होगी, तो मिनिमम मैं बता सकता हूं कि 15 नंबर से ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ में गिरावट होगी, और जनरल के अंदर 20 नंबर से ज़्यादा ही कट ऑफ की गिरावट होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रोविजनल वालों के साथ ही जो सीटें रिक्त है उनका यदि परिणाम जारी कर दिया जाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो आपकी जो कट ऑफ हम अनुमान लगा रहे हैं 15 नंबर, वो हो सकता है कि 25-25, 30-30 नंबर भी कम हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी सीटें 1500 के आसपास सीटें रिक्त है, जिसमें हो सकता है कई सारी सीटें बैकलॉग के अंदर भी चली जाएगी, और कई सारी सीटें सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भर भी ली जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इन सीटों में कितनी सीटें सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरी जाएगी। यदि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ज़्यादा सीटें फिलअप होती है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये अनुमान है दोस्तों कि ओबीसी की कट ऑफ में 15 नंबर से ज़्यादा गिरावट आएगी, और जनरल की कट ऑफ में 20 नंबर से ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब ज्वाइनिंग कब तक होगी, सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट चयनित है अपने स्टूडेंटों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग आपकी जुलाई एंड तक होने की संभावना है। जुलाई में आपका काउंसलिंग चलेगी, जिला अलॉट होगा, फाइनल आपकी ज्वाइनिंग जुलाई एंड तक ही संभव है दोस्तों। उससे पहले संभावना बिल्कुल कम है कि आपकी ज्वाइनिंग हो, और संभावना ये भी है कि प्रोविजनल वालों का परिणाम जब जारी होगा उससे पहले यदि काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं होता है तो दोनों की ज्वाइनिंग भी साथ हो जाएगी। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो माइनर मिस्टेक की वजह से प्रोविजनल हो गई है, उनको अब डर ये सता रहा है कि हम जो सिलेक्टेड फ्रेश सूची के अंदर चयनित है उन स्टूडेंटों के साथ हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों वेट करिए, अगले वीक तक प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी हो जाएगा, और उससे पहले यदि काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं होता है तो आपकी ज्वाइनिंग साथ भी हो सकती है, और पूरी की पूरी संभावना है कि दोनों की ज्वाइनिंग साथ भी होगी। और ज्वाइनिंग का मैंने आपको बता दिया है कि ज्वाइनिंग आपकी
जुलाई एंड तक संभावना है, हो सकता है जुलाई एंड या अगस्त का फर्स्ट वीक भी आ सकता है। मैक्सिमम में अगस्त फर्स्ट वीक मतलब कि 10 अगस्त से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप स्कूलों के अंदर रहोगे सेलेक्टेड प्लस प्रोविजनल वाले परिणाम वाले स्टूडेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।